तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि PMMVY में जो हमारा ये एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर। इसमें हमारे जो भी लाभार्थी हैं, आप इनको किस तरह से रजिस्टर या रिजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम PMMVY की साइट पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ PMMV टाइप करेंगे। PMMV टाइप करने के बाद हमारे पास जो पहला ही लिंक आता है pmmvy.wcd.gov.in, हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाता है। तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया है, तो हम OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम इसे वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद हम यहाँ पर डेटा एंट्री पर जाएंगे और जो हमारे यहाँ पर ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर है, हम इस पर जाएंगे। हमारे यहाँ पर जो ये लिस्ट उठाई गई है ये पोषण ट्रैकर से उठाई गई है और ये हमारे संभावित लाभार्थी हैं। तो हम इस पर जाते हैं। जैसे ही आप ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज पर क्लिक करेंगे, आपके पास आपके जितने भी पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। पोटेंशियल बेनिफिशरीज से मतलब वो बेनिफिशरीज हैं, यानी कि संभावित बेनिफिशरीज हैं। और ये जो डेटा उठाया गया है ये सारा आपके पोषण ट्रैकर में जो आपने प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीड की हुई हैं उसी के अनुसार उठाया गया है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर 1-2 बेनिफिशरीज का बताती हूँ कि आप इन्हें कैसे करेंगी। जैसे हमारी पहली ही लाभार्थी हैं यहाँ पर कांति देवी, लेकिन इनका फर्स्ट बेबी है लेकिन अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। और हम मोस्टली फॉर्म जब बच्चे का जन्म हो जाता है और प्रथम टीकाकरण भी पूर्ण हो जाता है, हम मोस्टली फॉर्म तभी भरते हैं। भरने को हम इनका फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ रजिस्टर पर जाएंगे और रजिस्टर पर जाने के बाद इनका अभी बेबी नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में 0 करके भर सकती हूँ। और जब इनका बेबी हो जाएगा और उसका प्रथम टीकाकरण का चक्र पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पेंटा 3 पूर्ण हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन 1 करूँगी। तो फिलहाल हम इनका फॉर्म अभी नहीं भर रहे, हम इनका फॉर्म जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तभी भरेंगे। इसके बाद हमारी यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिशरी हैं जूली। इनका सेकंड डिलीवरी है और अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है, इसीलिए अभी हम इनका फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे ही हमारी थर्ड में लाभार्थी हैं प्रिया। इनका भी अभी सेकंड डिलीवरी है और अभी डिलीवरी नहीं हुई है, तो इस कारण हम इनका फॉर्म अभी नहीं भरेंगे। और हाँ, हमारे यहाँ पर एक लाभार्थी हैं ममता देवी। इनके सेकंड डिलीवरी में लड़का हुआ है और हम PMMVY का फॉर्म तभी भरते हैं, फर्स्ट डिलीवरी हमारा चाहे कुछ भी हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन सेकंड डिलीवरी हमारी फीमेल होनी चाहिए। तो ममता देवी के सेकंड डिलीवरी मेल हुआ है, तो इस कारण हम इनको यहाँ से रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के लिए आप जो रजिस्टर के सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास सिलेक्ट रिजेक्ट रीज़न में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि लाभार्थी को पहले बच्चे का लाभ मिल चुका है, सेकंड डिलीवरी का भी लाभ मिल चुका है, नॉट एलिजिबल। तो हम यहाँ पर इनका नॉट एलिजिबल करेंगे। नॉट एलिजिबल इसीलिए करेंगे क्योंकि इनके सेकंड डिलीवरी लड़का हुआ है और यदि लड़की होती तभी हम इनका फॉर्म भर सकते थे। तो रिजेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर रिजेक्ट पर जाएंगे और रिजेक्ट पर जाने के बाद हमसे यहाँ पर कंफर्मेशन मांगता है कि डू यू वांट टू रिजेक्ट बेनिफिशरी शोन इन ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यानी कि क्या आप
जो ये लिस्ट में लाभार्थी दिखाया जा रहा है इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद हमारे पास प्रॉपरली मैसेज आता है, बेनिफिशियरी हैज़ बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द शोन लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर बाय फील्ड फंक्शनरी आंगनवाड़ी आशा। यहाँ पर आंगनवाड़ी और आशा इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये स्कीम स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस डिपार्टमेंट को देता है। कई स्टेट्स में इस स्कीम को हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया हुआ है और कई स्टेट्स में इस स्कीम को WCD डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा। तो हम यहाँ से इसे ओके करते हैं। और अब आप अपनी लिस्ट चेक करेंगे तो हमारे पास पहले यहाँ पर 18 थे लेकिन अब यहाँ पर 17 हो गए हैं। अब हमारी यहाँ पर एक और बेनिफिशियरी हैं रागिनी, तो इनकी भी फर्स्ट डिलीवरी है लेकिन अभी बेबी नहीं हुआ है। अब हम एक दो और देखते हैं यहाँ पर। अब हमारी यहाँ पर एक और बेनिफिशियरी है नितिका, इनकी सेकंड डिलीवरी है तो अभी सेकंड डिलीवरी इनकी हुई नहीं है, तो इस कारण हम इनका फॉर्म अभी नहीं भर सकते, यानी कि रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड डिलीवरी में हमें अभी नहीं पता कि इनके मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक, यहाँ से हमारी एक बेनिफिशियरी है दीप्ति। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी हैं दीप्ति, यहाँ से हमें इन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनका एबॉर्शन हो गया था 3rd 4th मंथ में ही, तो यहाँ पर ये नॉट एलिजिबल में आ जाएंगी, तो हम यहाँ से इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्ट करने के बाद आपसे वही कंफर्मेशन मांगा जाता है, तो आप यहाँ से इसे ओके करेंगे और ओके करने के बाद आपके पास मैसेज आता है कि बेनिफिशियरी को ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर बाय फील्ड फंक्शनरी, यानी कि लाभार्थी को लिस्ट से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हम इसे ओके करते हैं और ओके करने के बाद हम यहाँ पर हमारी ऐसे ही एक और बेनिफिशरी हैं गायत्री देवी, तो इनके भी अभी बेबी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नन्ही देवी, इनके भी अभी फर्स्ट डिलीवरी है लेकिन अभी बेबी नहीं हुआ है। ऐसे यहाँ पर ये स्वीटी हैं, इनके भी अभी डिलीवरी नहीं हुई है। और यहाँ पर एक बेनिफिशरी है राधा देवी, अब यहाँ पर इनका फर्स्ट डिलीवरी नहीं है, सेकंड डिलीवरी है और इनके सेकंड डिलीवरी में लड़की हुई है और लड़की हुई है तो इट मीन्स ये एलिजिबल हैं। तो इनका फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ पर रजिस्टर पर जाएंगे और रजिस्टर पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए हम यहाँ पर सेकंड गर्ल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अपने आप ही सेकंड गर्ल चाइल्ड आ गया। वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो इनकी डिलीवरी थी, जो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इज़ फर्स्ट चाइल्ड में इनका नो है। अब नो है और ये एलिजिबल हैं, तो इट मीन्स कि इनकी सेकंड डिलीवरी में लड़की ही हुई है। तो हम यहाँ रजिस्टर पर जाएंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दें, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेकंड गर्ल चाइल्ड ही सिलेक्ट है, वरना जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्ट रहता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में हम 2 करेंगे और यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पर जैसे आप नॉर्मली फॉर्म भरते हैं उसी तरह से लाभार्थी का फॉर्म भरकर इन्हें रजिस्टर कर देंगे। तो हम फिलहाल बैक जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी एक और बेनिफिशरी हैं रिंकी देवी, अब इनको भी डिलीवरी नहीं हुई है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ पर कांति देवी हैं, इनकी फर्स्ट चाइल्ड होगा, हमें इनका फर्स्ट चाइल्ड का फॉर्म भरना होगा। तो हम देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड ही सिलेक्ट मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये कांति देवी है, यहाँ पर है इज़ फर्स्ट चाइल्ड। तो मैं जब इनका फॉर्म भरूंगी तो आप देखें यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड पर सिलेक्ट है। और मान लीजिए मैं इनमें से जो ये जूली है, इनका यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इज़ फर्स्ट चाइल्ड नो शो कर रहा है, और मैं अब इनका फॉर्म भरूंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि वहाँ पर सेकंड गर्ल चाइल्ड पर सिलेक्ट रहेगा। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं। तो आप इस तरह से आपके जितने भी लाभार्थी इस लिस्ट में हैं, यानी कि ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज में हैं, आप इनका जो एलिजिबल हों उनका फॉर्म साथ साथ भरते रहें। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी भी नहीं हुई है अभी,
तो आप जैसे ही इनकी डिलीवरी हो जाए और फर्स्ट टीकाकरण का चक्र पूर्ण हो जाए तो आप इनके साथ के साथ फॉर्म भरते जाएं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इनके फॉर्म भरते जाएंगे यहाँ से जो लिस्ट है, अभी यहाँ पर 18 थे, आप देखेंगे यहाँ पर अभी 16 शो कर रहा है। और फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जो रजिस्टर दिया हुआ है यहाँ आप रजिस्टर पर जाएंगे और रजिस्टर पर जाने के बाद आप जैसे नॉर्मली फॉर्म भरते हैं वैसे फॉर्म भर सकते हैं। और यदि किसी लाभार्थी का रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और इनमें से जो भी सूटेबल रीज़न होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए इनमें से कोई भी लाभार्थी ऐसा भी हो सकता है कि उनकी थर्ड डिलीवरी हो। मान लीजिए हमारी ये अर्चना है, इनका फर्स्ट चाइल्ड में नो है। मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए सपोज करते हैं हम कि इनकी अभी थर्ड डिलीवरी होगी तो हमें इनका रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। तो रिजेक्ट करने के लिए हम यहाँ नॉट एलिजिबल पर जाएंगे। और हाँ, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप जिस भी लाभार्थी का रिजेक्ट करेंगे आप बिल्कुल सोच समझकर रिजेक्ट करें। आप किसी भी लाभार्थी का बेवजह रिजेक्ट ना करें। आप रिजेक्ट तभी करेंगे जब आपके पास कोई अप्रोप्रिएट रीज़न होगा। मान लीजिए आपने कोई महिला है, इनकी फर्स्ट डिलीवरी है और मेल और फीमेल में से कुछ भी हो गया, और सेकंड डिलीवरी में यदि फीमेल होती है और आपने इन बेनिफिशरीज़ का रिजेक्ट कर दिया तो आपको समस्या हो जाएगी। इसीलिए आप जिन भी बेनिफिशरीज़ का रिजेक्ट करें तो प्रॉपर रीज़न के साथ ही करें। रीज़न से यहाँ पर मतलब है, मान लीजिए कि हमारी कोई लाभार्थी हैं, उनकी सेकंड डिलीवरी मेल हो गया तो वो नॉट एलिजिबल में आ जाएंगी, क्योंकि ये स्कीम सेकंड डिलीवरी यदि फीमेल होती है तभी एलिजिबल है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें ये बेनिफिशरीज दिए हुए हैं यहाँ पर इनका जिनका फर्स्ट चाइल्ड है उनके आगे यस है, और यहाँ पर जिनके आगे नो दिया हुआ है उनका ये भी हो सकता है कि उनकी थर्ड या फोर्थ डिलीवरी हो। तो उस केस में मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई ऐसा केस शो कर रहा है जिसकी थर्ड डिलीवरी हो। मान लीजिए यहाँ पर ये नितिका हैं, इनकी हम मान लेते हैं कि इनकी थर्ड डिलीवरी होगी। अभी इनकी यदि थर्ड डिलीवरी है तो हम यहाँ से इन्हें सिलेक्ट करके नॉट एलिजिबल में जाके रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी लाभार्थी को रिजेक्ट करें तो आपके पास उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। आप सभी जो आपके इस लिस्ट में लाभार्थी दिए हुए हैं उनका साथ के साथ फॉर्म भरते रहें। यहाँ पर साथ के साथ फॉर्म भरने से मतलब ये है कि इनकी डिलीवरी हो जाती है और एलिजिबल हैं तो आप यहाँ रजिस्टर पर जाकर फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। और यदि किसी लाभार्थी को आपने रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ सिलेक्ट रिजेक्ट रीज़न पर जाकर उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इन लाभार्थी की डिटेल देखना चाहते हैं, इनमें से कोई भी लाभार्थी है, आप उनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू में है, ये हाइपरलिंक है, तो हम इस पर जाएंगे। और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी पोषण ट्रैकर पर डेटा फीड किया होगा उसके अनुसार ही आपके पास लाभार्थी की सभी डिटेल्स आ जाएंगी। हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली दिया भी हुआ है, ऑल द बेनिफिशियरी प्रोफाइल प्रीव्यू शोन हेयर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पोषण ट्रैकर। दीज डिटेल्स आर फॉर रेफरेंस ओनली एंड डू नॉट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द PMMVY बेनिफिशियरी फॉर्म। यानी कि जो हमारा डेटा उठाया गया है, ये जो हमने डिटेल्स पोषण ट्रैकर पर फीड की हुई हैं, ये उसके अनुसार ही उठाया गया है। जैसे मैं आपको एक दो लाभार्थियों का और दिखाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर ये जूली हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपने लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर डेटा फीड किया हुआ है, हमारे पास उसी के अनुसार डेटा शो करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।